मोदी सरकार के मंत्री का सफेद झूठ राहुल गांधी ने पकड़ लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल को लेकर एक बात कही है। दरअसल यूएस और भारत को लेकर जो ट्रेड डील हुई उस पर सरकार लगातार घिरी हुई है। संसद में कई बार राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाए और अब तो सीधे सीधे एक वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने बता दिया है कि किस तरीके से मोदी सरकार के मंत्री झूठ बोलते हुए नजर आए। दरअसल पीयूष गोयल ने इस बात को कहा था कि इस ट्रेड डील से किसानों को फायदा होगा, खासकर जो कपास के किसान हैं उन्हें फायदा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि किस तरीके से ये ट्रेड डील किसानों के भी खिलाफ है और साथ ही साथ उन छोटे मोटे व्यापारियों और इंडस्ट्रीज के भी खिलाफ है जिनका व्यापार इससे पहले अच्छे से चला करता था। लेकिन अब जब 18% टैरिफ लगा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भारत ने अपना व्यापार खोल दिया है। किसानों का जो क्षेत्र है उनमें से कुछ इलाकों में उनको एंट्री दे दी है और इस बात पर ही सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने पीयूष गोयल का झूठ पकड़ा है। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा दे। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट कर। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। दोस्तों, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है इसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और अब तो 17 संगठनों के साथ एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार इस डील को वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन देश में देखने को मिल सकता है और इसमें 17 से भी ज्यादा किसान संगठन साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पूरे तौर पर किसानों के खिलाफ है। और वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करके बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश पर अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाता है, लेकिन भारत पर उसने 18% का टैरिफ लगा दिया है और भारत को झुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को होने वाला है और ट्रेड यूनियंस को होने वाला है। वो लोग जिनका व्यापार, छोटा मोटा व्यापार चलता था, उनको होने वाला है और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़े तरीके से नुकसान होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश पर जब 0% टैरिफ है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही काफी ज्यादा बूम कर रही है, तो भारत में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। और वहीं दूसरी तरफ कपास के जो किसान हैं उनके लिए भी मुश्किलें आ सकती हैं। आप वो वीडियो भी देखिए जो कि राहुल गांधी ने खुद, जिसमें राहुल गांधी इन पूरी बातों को बताते हुए, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। दोस्तों, राहुल का सीधा सा यही कहना है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूरे तौर पर झूठ बोल रहे हैं और संसद में खड़े होकर जो उन्होंने अपनी बात कही थी, कहा था कि प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया है, उसी बात को बार बार दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड डील पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।